यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर है प्रारंभिक शिक्षकों के लिए। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक शिक्षक बहाली 1 से 5 में अभी रोक लगाई गई है और प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर ये भी सभी को ज्ञात है कि डोमिसाइल नीति का पालन न होने के कारण बाहर राज्य के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाता है, जिससे कि अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा गुस्सा भी है, इसे लेकर आक्रोश भी है। और तो आज के न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं खबर सुर्खियों में है, देख सकते हैं, लिखा है बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। इसमें देखिए लिखा हुआ है राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्ति हो सकेगी। इन स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान लागू कर दिया है। शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचना बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। अब बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावलियों के तहत नियुक्ति में भारत के नागरिक और बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि 2006 में राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू है। इसके तहत बिहार के हाई स्कूलों और +2 में केवल बिहार निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। तो कह सकते हैं कि भाई एक अच्छी अपडेट है, चाहे वो एसटीटी अभ्यर्थी हैं। माध्यमिक शिक्षकों और प्रारंभिक शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने कर दी बड़ी घोषणा और कह सकते हैं कि बिहार निवासी ही बनेंगे। कहा गया है कि इसमें स्कूलों में शिक्षक, ये बहुत अच्छी खबर है। अब चाहे वो एसटीटी छात्रों का नियोजन हो, माध्यमिक शिक्षक हो, +2 शिक्षक हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के शिक्षक हों, सभी के लिए एक राहत भरी खबर बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ली गई है। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला और कह सकते हैं कि बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक, ये भी खबर है। देख सकते हैं नगर प्रारंभिक शिक्षकों के 3 संवर्ग होंगे। इसमें लिखा गया है 72,000 के करीब संख्या है। थोड़ा सा मैं जूम करके ले चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पंचायत में 2 श्रेणी होगी। पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की 2 श्रेणियां हैं, प्रखंड व पंचायत प्रारंभिक शिक्षक। पंचायत संवर्ग में स्नातक कोटि के 50% पद पदोन्नति से, जबकि 50% सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। कुल रिक्ति में 50% सीटों पर महिला आरक्षण होगा। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, संगीत एवं कला अनुदेशक की नियुक्ति भी होगी। और लिखा है कि नगर प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों के 3 संवर्ग होंगे। नगर प्रारंभिक शिक्षकों की भी 2 श्रेणियां होंगी, नगर शिक्षक प्राथमिक और नगर शिक्षक मध्य विद्यालय। इसमें 3 संवर्ग होंगे। पहला मूल संवर्ग कक्षा 1 से 5 तक, दूसरा स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8, तीसरा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। स्नातक के 50% पद पर मूल संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी। तो देख सकते हैं पंचायतों के लिए अच्छी खबर, पंचायतों में ये काम किया जा रहा है। और देखिए लिखा है यहाँ पे एसटीटी छात्रों के लिए कि स्कूलों और +2 में केवल बिहार निवासी ही नियुक्ति कर हो रहे हैं। आरंभ में प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन नियमावली में भी यही प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2012 में से लागू नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से दूसरे राज्य, खासकर पड़ोसी राज्यों के भी शिक्षक नियुक्त हो गए। जबकि नियोजित शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे और उनकी तनख्वाह भी काफी अच्छी हो गई है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षा विभाग ने करीब 8 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर बिहारी अभ्यर्थी तक ही प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति का अवसर केंद्रित कर दिया है। अब देखिए इसमें लिखा है दोनों नियुक्ति में सेवा शर्त नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण समेत संशोधित सेवा शर्त के अन्य पहलू शिक्षकों के लिए पूर्व घोषित ही हैं, जिन पर हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल में ने मुहर लगाई थी। नियुक्ति में पहले की तरह ही शिक्षक प्रशिक्षण और अन्य अनिवार्य डिग्रियां रखी गई हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य ही है, लेकिन इस पर पहले से दिए वेटेज समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए यही खबर आज प्रभात ने भी काफी प्रमुखता से दिखाई है, दैनिक भास्कर ने भी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कि प्रारंभिक शिक्षकों को 12 साल की सेवा पर प्रोन्नति, पूरे सेवा काल में 2 बार स्थानांतरण। लिखा है सेवा शर्त नियमावली में आचार संहिता जोड़ी, राजनीति और नशे में रहना होगा दूर। अब देखिए लिखा है इसमें कि प्रारंभिक शिक्षकों को 12 साल की सेवा पर प्रोन्नति, पूरे सेवा काल में 2 बार स्थानांतरण। दे सकते हैं कि ये भी खबर आई है कि 3 साल का मिलेगा वैतनिक अध्ययन अवकाश। शिक्षक आचार संहिता और देखिए लिखा है शिक्षक किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। शिक्षकों को किसी नशा का सेवा
सेवन नहीं करना है। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली के आचार संहिता के को पहली बार जोड़ा गया है। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक शिक्षक नियुक्ति में अब मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे। और देखिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है शिक्षक भर्ती में, शिक्षक बहाली में, कि 6 से 8 में स्नातक शिक्षक नियुक्ति में अब मैट्रिक और इंटर के जो अंक है वो नहीं जोड़े जाएंगे। स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण के अंक ही जुड़ेंगे। कक्षा 1 से 5 का शिक्षक नियोजन पहले की तरह ही रखा गया है। इसमें मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अंक के आधार पर मेधा सूची बनेगी। नियुक्ति पहले की तरह पंचायत व नगर निकाय के माध्यम से होगी। शिक्षकों को 12 साल सेवा पूरा होने की प्रोन्नति दी जाएगी। 15,000 रुपये प्रतिमाह की वेतन दर के हिसाब से ईपीएफ के लिए सरकार आवश्यक अंशदान देगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने प्रारंभिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की नियुक्ति प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली जारी कर दी है। तो कह सकते हैं कि भाई बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। और 3 साल का मिलेगा वेतनिक अध्ययन अवकाश। कई सारे न्यूज़पेपरों ने आज ये खबर जो है काफी प्रमुखता से दिखाई है और शिक्षा विभाग ने त्वरित फैसला लिया है। इसमें दे सकते हैं प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अब बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। तो देख सकते हैं कि टीटी अनिवार्य वेटेज खत्म कर दिया गया है। 12 साल सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थी को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले पूरे भारत में कहीं के भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 में तक टीटी और समकक्ष स्पर्धाओं में मिलने वाले वेटेज अब पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। साथ ही 6 से 8 तक के लिए मेरिट निर्माण में मैट्रिक और इंटर के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं होगा। तो देख सकते हैं भाई नए नए प्रावधान जो हैं जोड़े जा रहे हैं। दूसरे देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कक्षा 6 से 8 वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं वो ऑनलाइन आपत्तियां भी जो हैं वो दर्ज करा सकते हैं। तो विभाग की एक बड़ी पहल है। और जहां तक हम बात करें प्रारंभिक शिक्षकों की और जो भी माध्यमिक शिक्षक हैं, चाहे वो 9 to 10, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें दे सकते हैं। देखिए कुछ नए जो है प्रावधान किए गए। नए प्रावधानों के तहत बनेगी मेरिट लिस्ट। कक्षा 1 से 5 में देखिए मेरिट सूची में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अलावा टीटी के 2 से 8% तक मिलने वाले ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। केवल टीटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता रखी गई है। कक्षा 6 से 8 में मेरिट लिस्ट में पहले मैट्रिक, इंटर, स्नातक और बीएड के मार्क्स जोड़कर टीटी के वर्ग के ग्रेस अंक जोड़े जाते थे। अब इस प्रक्रिया में मैट्रिक, इंटर और टीटी के ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए हैं। तो बड़ी अपडेट है भाई। कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं प्रारंभिक शिक्षकों के लिए और यही माध्यमिक से शिक्षकों के लिए भी हैं। 12 साल की सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति दी जाएगी और 15,000 रुपये प्रतिमाह के वेतन के हिसाब से ईपीएफ भी दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी इसी में अपडेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके तहत बिहार के हाई स्कूलों और +2 के केवल बिहार निवासी ही नियुक्ति हो रहे हैं। देख सकते हैं कि हाई स्कूल और +2 यानी कि एसटीटी छात्रों के लिए भी ये खबर जो है अच्छी हो सकती है। तो पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।